Student, we are covered the remaining part of this chapter in this video. आपका जो टॉपिक था रेस्पिरेशन वो हमारा फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। व्हाट आर द रेस्पिरेशन, आपका रेस्पिरेशन क्या होता है वो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अब इसमें ब्रीथिंग। व्हाट इज द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, आपका इसका डिफरेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया था। सांस लेना छोड़ना, एक्सलेशन एंड इनहेलेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहलाता है वो। यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे हम ब्रीथिंग। व्हाट इज द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। मीन्स जब भी आप श्वसन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो क्या करते हैं आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, मीन्स जो आपकी एयर में, एनवायरनमेंट में जो आपकी एयर है उसमें 21%, कितना 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। तो रिच इन ऑक्सीजन को आप लेते हैं एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे अभी नीचे यहाँ पर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे नेजल कैविटी है, विंड पाइप है, लंग्स है, ब्रोंकाई है। इनकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को लेते हैं और लंग्स उस ऑक्सीजन को सप्लाई कर देते हैं इस सेल्स ऑफ द बॉडी। ऐसे ही इस सेल्स ऑफ द बॉडी से ब्लड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है उसका, जब ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, सेल्स के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, वहां पे आपकी क्या बन रही है, क्या प्रोड्यूस हो रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड के थ्रू द ब्लड एंटर इनटू द लंग्स, लंग्स में आती है और आप जब सांस बाहर निकालते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तब वो बाहर निकल जाती है। तो ये है आपका ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में आप दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर क्लियर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोनों का। आप ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन कह देते हैं, जो गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है एंड ब्रीथिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है। ब्रीथिंग में ओनली आप ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ओनली ब्रीथिंग है, ओके। लेकिन आपका रेस्पिरेशन होता है लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें आपका फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें जो ग्लूकोज बनता है उसका ब्रेकडाउन होता है फर्दर सेल्स के अंदर जाकर, और आपकी एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में कहाँ से बन रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी से जब सांस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बाहर आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, तो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वो जहरीली होती है, पॉइजनस होती है, इसीलिए उसको बाहर किया जाना भी कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है आपके ब्रीथिंग के देयर आर टू पार्ट्स में कंप्लीट होता है आपका ब्रीथिंग। फर्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, टेकिंग ऑक्सीजन, कितना 21% आपकी नेचर में, आपके एनवायरनमेंट में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम लेते हैं, टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इनहेलेशन। आपने इनहेलेशन ब्रीथिंग का एक पार्ट है जिसमें आपने इनहेलेशन किया, ऑक्सीजन आपकी 21% आपके लंग्स में पहुंच गई, वहां से ब्लड के थ्रू ईच पार्ट या ईच सेल ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका, इसी का पार्ट है आपका ब्रीथिंग, टू पार्ट्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड मींस जो आपकी बॉडी में इसके थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर करना अति आवश्यक होता है। वो होती है 4.4, वेरी पॉइजनस। 4.4 इसकी जो कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा होती है, आप समझ सकते हैं 4.4% बहुत ही डेंजरस होती है। तो एक्सहेलेशन प्रोसेस क्या हो गया, जो भी आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है रेस्पिरेशन के थ्रू उसको बाहर करना एक्सहेलेशन होता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, और इनहेलेशन में क्या है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। तो आपका ब्रीथिंग कंप्लीट इन टू हॉल्स, फर्स्ट इनहेलेशन, सेकंड है एक्सहेलेशन, ठीक है। अब जब आप सांस ले रहे हैं, सांस लेना, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन,
ये 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है। एक बार सांस लेना, एक बार छोड़ना। तो क्या कहलाता है आपका ब्रीथिंग रेट। क्या कहलाता है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ द टाइम ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एक पर्सन जितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। मीन्स एक बार सांस लेना छोड़ना 1 साइकिल कंप्लीट होगी। ऐसे ही आप 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स ब्रीथ, कितनी टाइम आप ब्रीथ कर सकते हैं। तो आपका ब्रीथिंग रेट, डिफरेंट पर्सन हैव द डिफरेंट ब्रीथिंग रेट। सभी पर्सन्स का जो रेट है ब्रीथिंग रेट वो सेम नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, वो आपको टेबल ही बेटा देखना है, बनाना है। क्या है कि जब आप डिफरेंट वर्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है। टेबल नंबर 10.1 मीन्स नेम ऑफ द क्लासमेट। सपोज आप अपने घर पर हैं, क्लासमेट नहीं है, तो आप अपने घर के जो पर्सन हैं उनके साथ ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द मेंबर जो आपके घर में, उनका नाम लिखना है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, फिर आपको उनको थोड़ी देर के लिए क्या है रनिंग कराना है। आफ्टर ए ब्रेक वॉक 10 मिनट्स। सपोज वो 10 मिनट्स मूव करके आते हैं, घूम कर आते हैं, तब उनका ब्रीथिंग रेट चेक कीजिए। आपके पास वॉच होगा, ठीक है ना, उस वॉच से आप कर सकते हैं। आफ्टर रनिंग 100 मीटर, अब आप कहिए कि आप 100 मीटर दौड़ कर आइए। एट ए रेस्ट, जब आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, तब उस कंडीशन में आप डिफरेंट पर्सन जो आपके फैमिली में प्रेजेंट हैं उनका ब्रीथिंग रेट ले सकते हैं और इस टेबल में फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको करना है, ये आपके लिए प्रैक्टिकल है, घर के लिए एक्टिविटीज है, ठीक है। तो डिफरेंट आपके यहाँ पे टास्क दिए गए हैं। तो मेरी छोटी सी बात है, यहाँ पर जो ब्रीथिंग रेट होगा वो डिफरेंट ही होगा। नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रीथ। हम सांस कैसे लेते हैं, क्या क्या हमें प्रोसेस उसमें करना पड़ता है सांस लेने के लिए। तो जब हम सांस लेते हैं तो फर्स्ट हमारे जो नोस्ट्रिल होते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं होल्स ऑफ द नोज, जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको कहते हैं नोस्ट्रिल्स। पहले जो एयर होती है एंटर करती है नोस्ट्रिल्स में, फिर कहा जाती है नेजल कैविटी में। यहाँ पे क्या होती है आपकी नेजल कैविटी, नासाग्वार। फिर नेक्स्ट कहाँ पहुंची है, विंड पाइप में। एक नली होती है, जैसे आपने फूड के पढ़ी थी फूड पाइप, ऐसे ये क्या होती है विंड पाइप होती है। उसके थ्रू एयर कहाँ पर पहुंचती है, लंग्स में, और लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर क्या पूरी जो बॉडी की सेल्स है, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। अब क्या आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो अभी हमने पढ़ा है, वो सभी क्या होता है डिफरेंट होता है। अब आप ब्रीथ करते हैं तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है, देखा होगा आपने, देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। जब मैं इनहेलेशन करता हूँ, मेरी चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, एक्सपेंड स्वेल फूल जाती है। देखो आप भी मेरे साथ कीजिए। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, मीन्स सांस को बाहर निकालते हैं, तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या है अपनी उसी रिमेन पोजीशन में आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, एक डायग्राम है, ये आपको प्रिपेयर करना है। मैं भी आपको बता देता हूँ डायग्राम क्या है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा। नेजल जो आपकी नोज है, नोस्ट्रिल्स नेजल पासेज, मतलब एयर यहाँ से अंदर आती है। ओरल कैविटी आपका माउथ है, तो नेजल पास है। फिर ये फेरिंक्स जो फूड जाता है वो है, उसके साइड में यहाँ पे लगी हुई क्या है, ट्रैकियाज है, विंड पाइप है। इसके थ्रू क्या है, लंग्स में एयर जा रही है, ठीक है, लंग्स। और ये क्या है आपकी रिब्स। आपकी बॉडी में 12 पेयर रिब्स होती हैं, जिनमें से आपकी 2 पेयर जो रिब्स होती हैं वो आपस में ज्वाइंट नहीं होती हैं। अदर जो आपकी रिमेनिंग है वो रिब्स आपकी क्या होती है, एक दूसरी बोन से ज्वाइंट होती हैं। नीचे वाली जो रिब्स होती हैं, आगे वाली रिब्स पीछे वाली से, ठीक है ना, ज्वाइंट होती है। और क्या बनता है, एक रिब्स केज बनता है, जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट हमारे प्रोटेक्ट होते हैं इसके थ्रू, चेस्ट कैविटी के थ्रू। ओके, तो जब आप इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो होता क्या है, आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो क्या है, एक्सपेंड होती है, फैलने लगती है। सपोज इस तरह से देखिए, आपका जो डायफ्राम है, जो आपकी मैंने बताया 2 पेयर जो बोन्स, 2 पेयर जो रिब्स होती हैं, 2 पेयर रिब्स जो होती है बेटा, वो क्या है जॉइंट नहीं होती। इसी से क्या बनता है हमारा डायफ्राम। यदि वो जॉइंट होती तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड नहीं हो सकती थी, फूल नहीं सकती थी, ठीक है ना। जब आप किसी आर्मी, एयरफोर्स या अदर सेंट्रल पुलिस वगैरह में जाते हैं तो आपको
बताया जाता है कि आपने चेस्ट फुलाइए, जितना चेस्ट फुला सकता है कोई उतना ही वो ज़्यादा उसके अंदर स्टेमिना होता है। तो आप अपने क्लासमेट आपके साथ हैं नहीं, तो आप अपने जो घर वाले हैं, मीन्स आपके जो पेरेंट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, आपके जो फ्रेंड हैं घर पर आसपास में, उनसे आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आपके पास इंची टेप होगा, कपड़ा सिलने वाला जो होता है, उससे आप क्या करिए, तो विदाउट एक्सपेंड किए, ठीक है ना, आपको नॉर्मल जो हमारी चेस्ट है उसका साइज लेना है। फिर आप कहेंगे कि आप उसमें एयर भरिए, मीन चेस्ट को फुलाइए, फिर आप उसका साइज लेंगे। तो आपका एक इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी हो जाएगी कि आप हर पर्सन का क्या ले सकते हैं, चेस्ट का साइज ले सकते हैं। वो कितना एक्सपेंड कर सकता है, जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा उसकी लंग्स की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें आपका जो 2 पेयर रिब्स होती हैं, 2 पेयर धड़, ठीक है ना, वो क्या है, ज्वाइंट नहीं होती है। उसी से क्या होता है हमारा डायफ्राम। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम कहाँ जाता है, ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है, जब हम एयर लेते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, एयर इन डाउन इन, एयर विंड पाइप में एंटर कर रही है, दिख रहा है, एयर एंटर कर रही है, और आपका डायफ्राम क्या है, मूव्स डाउन। तो आपका डायफ्राम कहाँ हो जाता है, नीचे की तरफ। जैसे ही आप सांस लेंगे, चेस्ट ऊपर की ओर आएगी, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा डायफ्राम, क्योंकि आपके लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है इससे। यदि ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा तो आपके लंग्स में एयर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ सकती और आपके लंग्स ज़्यादा फूल नहीं सकते, एक्सपेंड नहीं हो सकते। तो डायफ्राम का आपके लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप इनहेलेशन करते हैं, आपके जो डायफ्राम है वो कहाँ पहुँचता है, नीचे की तरफ मूव करता है, और आपके लंग्स क्या है, एक्सपेंड हो जाते हैं, उनको फैलने के लिए टाइम मिलता है। जैसे ही आप एक्सहेलेशन करते हैं, आप अपने जो क्लोथ है उनको उतार कर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किसी मिरर के सामने खड़े हो जाना आप कर सकते हैं। तो आपका डायफ्राम क्या होता है, जब आप एक्सहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर यानी अपवार्ड मूव करता है। अपवार्ड मूव करने से क्या है, लंग्स आपके क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो ये प्रोसेस आप समझ सकते हैं, एयर फोर्स आउट, हम एयर को फोर्स करके बाहर निकाल रहे हैं, तो आपका जो डायफ्राम है मूव अपवार्ड, ऊपर की ओर, ठीक है, बैक द पोजीशन, उसी पोजीशन में पहुंच जाता है जहां पे था। क्यों, क्योंकि ये डायफ्राम जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आपके लंग्स को क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको धक्का देता है, जिससे उनका साइज छोटा हो जाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये भी आप एक टेबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं इसमें, कि इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। क्लासमेट नहीं है तो आप अपने फ्रेंड आसपास जो होंगे, या अपने जो भी मेंबर हैं अपने घर के, उनके साथ कर सकते हैं। उन सब के नाम लिखकर उनकी चेस्ट का साइज ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप सांस ले रहे हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है, और डिफरेंस साइज, कितना उनकी चेस्ट में डिफरेंस आया। सपोज किसी की में 4 सेंटीमीटर का आ सकता है, किसी की में 6 का, किसी की 5 का, ठीक है। तो उनकी चेस्ट में कितना डिफरेंस आया, वो उनकी चेस्ट इतनी एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये आपका है हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम ब्रीथ करते हैं। तो ब्रीथ का एक पूरा एक सिस्टम है। नेक्स्ट है, आप घर पर एक्टिविटी करेंगे एक, कि आप घर पर एक आर्टिफिशियल लंग्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, एक आप बोतल लेंगे इस तरह का, ठीक है, और इसमें क्या लगाएंगे, एक पाइप लगाएंगे और इसको आगे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। पाइप को किसमें कर देंगे, 2 भागों में डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, बलून्स लगा देंगे दोनों पार्टों पर यहाँ पर, ठीक है, जो आपने डिवाइड किए हैं। और उसको क्या है, कॉर्क से, जिससे एयर उसके अंदर ना आए, कॉर्क, सॉरी, यहाँ पे कॉर्क लगा देंगे जिससे आपकी जो ट्यूब है वो फिक्स रहे। ऊपर से ऊपर रखेंगे क्योंकि इसके अंदर से एयर आना है, जो हमारे अंदर से एयर जाती है। नीचे इसको आप कट कर देंगे, बोतल के नीचे के पार्ट जो, इसको कट कर देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, बैलून्स लगाएंगे, ठीक है। तो एक बैलून लगा दिया आपने। बैलून लगाने के बाद क्या है, जैसे आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो एयर इसके अंदर आएगी और आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे। ये आपका डायफ्राम किसकी तरह वर्क कर रहा है, डायफ्राम की तरह वर्क। ओके, ध्यान से समझना बेटा, ये क्या वर्क कर रहा है, आपका नीचे वाला जो बैलून है जो नीचे लगा हुआ है वो एक किसकी तरह वर्क कर रहा है, डायफ्राम की तरह। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हमने भी क्या पढ़ा है, नीचे की तरफ जाता है डायफ्राम। तो जैसे आप सांस कर लेंगे, जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप इसको नीचे को
स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, नीचे को खींचेंगे इसको ऐसे करके, तो एयर अंदर आ जाएगी और डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर क्या है, इसको आप अंदर की तरफ इसको पुश कर देंगे, अंदर की तरफ पुश करेंगे तो इसके अंदर जो एयर भरी हुई थी वो क्या है, बाहर निकल जाएगी और आपके जो लंग्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये आर्टिफिशियल आप घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं लंग्स, ठीक है, लंग्स का मॉडल है, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सपोज आपने कभी सोचा है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज है कि हम नेचर के कितने बड़े, सबसे बड़े एनिमी कौन है, हम ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा एनिमी है। अब देखते हैं कि जो भी आपके लंग्स है, सपोज ये है लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, आपका लंग्स होता है। आप जब इनहेलेशन कर रहे हैं तो आप 21% क्या ले रहे हैं, क्योंकि आपकी नेचर में 21% क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन। ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, O2, और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो नेचर में आपके में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो 21% के साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन के थ्रू हम जो एनवायरनमेंट में आपकी 21% जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आपके एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप की गैसेज होती है, उनमें 78% नाइट्रोजन होती है, उससे बाद में जो सेकंड नंबर पर जिसकी ज़्यादा अमाउंट होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो होती है आपकी ऑक्सीजन। ओके, तो इनहेलेशन के थ्रू ये जरूरी नहीं है कि हम केवल और केवल ऑक्सीजन का ही इनटेक करते हैं, उसके साथ जो अदर गैसेज हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। तो ऑक्सीजन आपकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। आपकी ऑक्सीजन के साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेलेशन के थ्रू अंदर जाती है। जब एक्सहेलेशन करते हैं हमारे लंग्स पास आउट करते हैं एयर को जो हमारे लंग्स पास आउट करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में हमारे जो आपने 21% यूज किया है ऑक्सीजन को, उसका 16.4% आप क्या है एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। 21% और 16.4 का जो डिफरेंस है वो आपकी यूज होती है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में इन द सेल्स के अंदर। इन द सेल्स में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में आपकी 21% एंड 16.4 का जो डिफरेंस है वो यूज हो जाती है। और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऐसा हम जनरली पढ़ते हैं, तो उसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 4.4%। वेरी कंसंट्रेशन एंड डेंजरस फॉर अस फॉर एनवायरनमेंट। 0.04% नेचर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन आप जब एक्सहेल करते हैं एयर को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है बेटा 4.4%। 0.04% और 4.4% का जब आप रेशियो निकालेंगे लगभग कितना आ जाएगा 110 टाइम्स पॉइजनस गैस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका 110 टाइम्स आप अपने सांस के थ्रू जब बाहर निकालते हैं उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। हमारी लैब में लाइन वाटर है, लाइन वाटर को आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे और एक नली के थ्रू जब आप अपने एक्सेड एयर को पास करेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इस टेस्ट ट्यूब का जो केमिकल है लाइन वाटर है इसमें जो है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, चेंज टू द मिल्की कलर। मीन्स जैसे आप इसको एक्सेड करेंगे एट ए टाइम उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सांस के थ्रू बाहर आती है वो कितनी डेंजरस होती है, पॉइजनस होती है। जितनी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, उससे आप लगभग 100 टाइम्स 10 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने एक्सेड करते हैं जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो ह्यूमन से क्या है, नेचर के स्वयं के भी क्या है एनिमी सबसे बड़े, क्योंकि एक तो प्लांट्स को क्लियर करते हैं, काटते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, और सेकंड क्या है वो इतनी पॉइजनस गैस एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो ये बेटा हमने स्टडी किया है ओनली ह्यूमंस के अंदर गैस
इंसेक्ट्स में या और ऑर्गेनिज्म होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग होती है, सॉरी ब्रीथिंग जो होती है वो क्या ह्यूमंस की तरह होती है? नॉट, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज क्योंकि अदर ऑर्गेनिज्म में लाइक इंसेक्ट, लाइक कॉकरोच, आपके चैप्टर में दिया हुआ है कॉकरोच, अर्थवर्म, फिशेज एंड ट्री एंड प्लांट्स, इनमें जो ब्रीथिंग होता है इनमें आपकी तरह ह्यूमंस की तरह लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बट इनमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कॉकरोच में क्या पाया जाता है? स्पाइरकल्स, यानी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं इसकी आउटर बॉडी पर, आउटर स्केलेटन जो होता है इसका, उससे क्या है एयर इसके अंदर इंटर करती है और आगे चल के ये किसमें मिल जाती है? ट्यूब में, ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रैकिया, और उसके थ्रू ये होल ऑफ द बॉडी, होल ऑफ द सेल्स में ये ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट इस ट्यूब्स के अंदर आती है और स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू क्या है बाहर निकल जाती है। ऐसा सिस्टम आपके कॉकरोच में पाया जाता है। स्पाइरकल्स के थ्रू आपके कॉकरोच में ब्रीथिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रख सकते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है। टैट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टैट का विवादित क्वेश्चन है। क्यों विवादित है? क्योंकि उसमें क्लियर उसके आंसर दिए नहीं है। कॉकरोच का ही पूछा था, कॉकरोच में जो ब्रीथिंग होता है वो किसके थ्रू होता है? स्पाइरकल्स था, गिल्स था, अदर लंग्स वगैरह से दी हुई थी, लेकिन उसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पाइरकल्स है। अर्थवॉर्म, नेक्स्ट है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में जो ब्रीथिंग होता है स्किन के थ्रू होता है। स्लाइमी इसकी क्या होती है? स्किन होती है चिपचिपी, जिससे क्या है ब्रेड बन जाती है और अर्थवॉर्म वो मूव करता है। तो इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? स्लाइमी होती है, चिपचिपी होती है, जिसके थ्रू ये स्किन से शोषण करता है। हमारे अदर ऑर्गेन में लाइक है फिशेज, सॉरी लाइक है फ्रॉग, फ्रॉग है, स्नेक है, ये भी जब वाटर के अंदर होते हैं तो ये भी स्किन से शोषण करते हैं, लेकिन जब ये लैंड पर होते हैं तब ये आपके लंग्स से शोषण करते हैं आपकी तरह। नेक्स्ट है फिशेज। फिशेज में भी लंग्स नहीं पाए जाते हैं, लंग्स की जगह क्या पाए जाते हैं? गिल्स होता है। फिशेज में क्या होता है? गिल्स, इसमें वाटर इंटर करता है गिल्स के अंदर और नेक्स्ट गिल्स से क्या है बाहर चला जाता है। आप जानते हैं जब जो भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो आपका जो वाटर का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, यानी वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन। उसी वाटर में घुली हुई या डिजॉल्व ऑक्सीजन से जो पानी में रहने वाले जीव है, वाटर एनिमल्स है, छोटे एनिमल्स हैं, वो ब्रीथिंग करते हैं, वाटर से ही एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स, प्लांट एंड ट्रीज। तो प्लांट एंड ट्रीज में भी ब्रीथिंग होती है। रेस्पिरेशन सारा वर्क होता है जो हमारे अंदर होता